सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल यहाँ भगवान बता रहे थे द्रोणम च भीष्मश्च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यानि योधवीरान मया हतास्त्वं जहि मां व्यतिष्ठ युज्यस्व जेतासि रणे सपत्नान। कि ये जो जिनको तू बहुत महारथी योद्धा मान रहा है, इन वीरों को तो मैंने ही पहले मार दिया है। तो कल हम इस पे पढ़ रहे थे, इसमें जीवन का दर्शन हमें क्या मिलता है इस श्लोक में, कि जैसी हमारी भावना होती है कि ये काम तो हुआ ही पड़ा है, जब हम ऐसा सोचते हैं तो फिर उसमें हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, फिर सच में वो काम हुआ ही पड़ा है। और जब हम पहले ये सोच लेते हैं कि ये तो नहीं हो पाएगा, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हमने अर्जुन की दोनों प्रकार की मानसिकता देखी। पहले वाली मानसिकता थी जहां से गीता की शुरुआत हुई, तो उसमें हमने देखा कि वो कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं इनके ऊपर बाण नहीं चला पाऊंगा। तो उसकी शारीरिक हालत भी ठीक नहीं थी, मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी। और अभी वही अर्जुन ये बोल रहा है कि ये तो पहले ही मरे पड़े हैं। ईश्वर की तरफ से, ईश्वर को सामने खड़ा करके, और ये मनोस्थिति उसकी है, अर्जुन की है। तो उसको ये विजुअलाइज हो रहा है कि इस युद्ध में जीतने वाले तो हम ही हैं। तो ये चल रहा था। तो कल वाले पाठ से कुछ पूछना तो नहीं है आपको? कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ बोलो। थोड़ा जल्दी दे दो। ओम दीदी जी। जो 34वें श्लोक में कहा था द्रोण, पितामह, भीष्म, जयद्रथ, इनमें सभी में एक एक कमजोरियां थी। एक एक इनमें क्या कमजोरियां हर एक व्यक्ति में ही होती हैं, कई कई होती हैं, एक क्या। ऐसे ही साधक के जीवन में भी कुछ सबके होती हैं। दोष होते हैं। तो साधक उनको देखता है कि ये दोष मेरे अंदर हैं, उनको प्रयत्न करता है कि ये दूर हों, लेकिन फिर भी उनसे दूर नहीं हो पाता। फिर होते दोष हैं ना, होते क्यों हैं नहीं तो होते? पश्चाताप करता है। ना ना, होते हैं दूर। एक साथ में तो नहीं हो पाती। एक साथ तो नहीं होंगे, क्योंकि बने भी तो एक दिन में नहीं थे जी। बने भी तो धीरे धीरे है ना। एक दिन व्यायाम ना करे तो ज्यादा हानि नहीं होती है, पर कोई 10-15 दिन ही ना करे तो फिर तो शरीर में दोष इकट्ठे होंगे ना। तो वो जो दोष इकट्ठे हुए एक दिन में नहीं हुए, तो अब उसको हटाने के लिए भी फिर 10-15 दिन लगेंगे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा था मैं कि जो साधक के अंदर दोष बार बार होते हैं, संकल्प लेता है फिर दोष टूटते हैं, फिर संकल्प लेता है फिर दोष टूटते हैं, और तो फिर उस स्थिति में क्या करे? वो पश्चाताप भी करता है संकल्प ना, टूटने का। पश्चाताप जैसी कोई चीज नहीं होती। पश्चाताप तो वही होता है जो आगे ना करे। नहीं तो पश्चाताप की भी आदत पड़ जाती है आदमी को, फिर बार बार वही गलती करता है और फिर एक दिन पश्चाताप कर लेता है कि अब नहीं करूंगा, फिर वही करता है, फिर पश्चाताप, वो भी रूटीन में आ जाता है। देखो, यदि तो आप साधक शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो तब तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि साधक तो निरंतर आगे बढ़ता है, साधक वही है। अगर उसकी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा है तो फिर उसकी साधक संज्ञा तो नहीं हो सकती है, फिर वो तो सामान्य व्यक्ति है। और सामान्य व्यक्ति क्या है? उसने अपने दोषों से हार माना हुआ व्यक्ति है। फिर वो ये तो हो सकता है कि एक दिन में रफ्तार तेज ना हो, एक दिन में वो उनको पूर्णतया नष्ट ना कर पाए, एक दिन में उसको कोई
बहुत बड़ा परिणाम सामने दिखाई ना दे, ये तो हो सकता है, लेकिन उसमें न्यूनता तो जरूर आती है यदि साधक है तो। जिस व्यक्ति को आज ये पता लग गया कि किसी को गाली निकालना अच्छा नहीं है मेरे लिए, ये समझ में आ गया आज, लेकिन उसके संस्कार बने हुए हैं गाली निकालने के, तो पहले वो हर बात के ऊपर गाली निकालता था, अब वो कम से कम 10 बातों के बाद 11वीं बार गाली निकालेगा। तो ये है ना, मतलब उन्नति है ये। फिर ऐसा होगा कि वो 1 घंटे में कभी एक बार उसके मुंह पे आ जाएगी, 1 घंटा नहीं निकालेगा। फिर उन्नति होगी कि वो कम से कम 10 दिन नहीं निकालेगा, कंट्रोल रखेगा, सजग रहेगा, 11वें दिन निकाल देगा। फिर होगा कि वो 20 दिन 1 महीना निकाल देगा, लेकिन 21वें दिन कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी। किसी व्यक्ति को समझ में आ गया गुस्सा करने से मेरी हानि होती है, दूसरे की तो पता, दूसरे की भी होती है, पर वो दूसरा व्यक्ति तो स्वतंत्र है, वो मेरे गुस्से को ले या ना ले। अगर वो ना ले तो उसकी बिल्कुल नहीं होगी, और ले लेगा तो उसकी भी होगी, पर मेरी तो निश्चित रूप से होगी करने से। ये इस व्यक्ति को समझ में आ गया। तो अब ये इसके ऊपर संकल्प लेता है, पुरुषार्थ भी करता है। तो पहले ये व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता था, अब ये कम से कम 10-15 ऐसी छोटी छोटी बातों को अवॉइड कर देता है, उस पे नहीं करता है। लेकिन 15वीं 20वीं बार ऐसी कोई बात आती है कि उस पे ये कर देता है, तो भी ये उन्नति है। फिर वो कहेगा कि यहां भी बिना गुस्सा किए काम चल सकता था, तो फिर वो उसको भी हटाएगा। तो पहले ये रोजाना करता था, तो अब ये कभी महीने में 1 बार करता है, फिर उससे भी कदम आगे बढ़ाएगा, तो फिर ये कभी 6 महीने में 1 बार करता है, फिर वर्ष में कभी 1 बार ऐसी स्थिति बनी है, और फिर तो कई वर्ष बीत गए, 4-5 वर्ष बीत गए, फिर कभी ऐसी स्थिति बन गई कि देखो ये फिर आ गया। तो ये साधक की तो ये पहचान है। किसी को पता लग गया कि भाई ये बार बार बुखार आता है और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मैं अगर रोजाना योगाभ्यास करूं और गिलोय का काढ़ा पीऊं तो इसको हटाया जा सकता है। तो उसको पहले हर महीने में बुखार आ जाता था, अब उसको 2-4 महीने के बाद आता है, फिर उसको 1 साल में आता है, और वो चालू रखे तो ऐसे 4-5-6 वर्ष बीत जाते हैं, तब भी नहीं आता है। कभी तो 10 वर्ष बीत गए, कुछ लोग कहेंगे हमें तो 20 वर्ष हो गई, पता ही नहीं बीमार कैसे हुआ जाता है। तो जो भी दोष हमारी पकड़ में आ गया और हमने ये कहा कि इसको हटाना चाहिए, तो फिर साधक तो वही है कि उसमें वो आगे ही कदम बढ़ाएगा, पीछे नहीं बढ़ाएगा। और यदि वो कहता है नहीं मेरे को पता तो है लेकिन हो नहीं पा रहा है, बहुत पश्चाताप भी करता हूं, हो नहीं पा रहा है, तो आपने तो पहले ही स्वीकार कर लिया हो नहीं पा रहा है, ये जो बोल दिया तो हो पाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारी मानसिकता ये बना ली ना हमने कि ये तो होगा ही नहीं, होगा ही। ऐसा यदि सोच लिया तो फिर कभी भी नहीं होगा। और ये सोच लिया कि भाई मेरे से बलवान कोई दोष नहीं है, मैं सबसे बलवान हूं, हटा सकता हूं। मैंने कभी 7वीं-8वीं कक्षा में पढ़ते समय ना किसी व्यक्ति की एक कोटेशन पढ़ी थी, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई मस्ट डू इट। मैं इस काम को कर सकता हूं। अगर मैं 6 दिन बिना गाली दिए रह सकता हूं तो इसका मतलब कर सकता हूं ना, पॉसिबिलिटी है, मैं इसको कर सकता हूं। जिस दिन आपको दंड मिला, आपका हाथ खड़ा करवाया या आपको ही खड़ा कर दिया कक्षा में, आप कहते हो मैं कल याद करके लाऊंगा, और कल याद कर भी लाते हो, तो इसका मतलब याद करने की कैपेबिलिटी तो है, योग्यता तो है। तो ये पहला वाक्य फिर लिख लो, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। आई विल डू इट, आई के साथ हमेशा शैल आता है ना, लेकिन विल तब आता है कि मैं जरूर करूंगा इसको। जब पूरा निश्चित होता है ना, तब आई के साथ विल लगा देते हैं कि मैं इसको जरूर करूंगा। और आई मस्ट डू इट, मुझे करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए मुझे इसको, क्योंकि इसमें मेरा ही हित है।
किसी भी दोष को हटाना, इसमें किसी दूसरे के लिए एहसान नहीं कर रहा हूं मैं, किसी को क्षमा करके अपने ऊपर एहसान कर रहा हूं, मेरे लिए जरूरी, मुझे करना ही चाहिए ऐसा। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी हम बार बार पश्चाताप भी करते हैं फिर भी हम ऐसे ही करते हैं, ये साधक की भाषा नहीं है। साधक हमेशा भले ही वो कछुए की चाल से चले, भले ही वो खरगोश की चाल से चले, लेकिन वो आगे ही बढ़ेगा, वही साधक होता है। ठीक है। तो दीदी संकल्प फिर आगे चल के यदि टूटता है, जैसे ये मानसिकता तोड़ेगी। ये पहले ये सोच लिया कि अगर टूटता है तो टूटेगा। जैसे पहले ज़्यादा दोष हो रहे हैं, उसके बाद आगे भविष्य में कम हो रहे हैं, तो फिर भी संकल्प तो टूट ही रहे हैं ना। मात्रा तो कम हो रही है ना। हाँ, मात्रा तो कम है। हाँ, तो एक दिन हट भी जाएगा। तो एक जो वस्त्र आपने गंदा किया, बिल्कुल काला कर लिया उसको, तो एक दिन में तो काला हुआ नहीं। रोजाना लापरवाही करते रहे, कहाँ मिट्टी लगी, कहाँ कीचड़ लगा, कहाँ तेल लगा, कहाँ कालिख लगी, तो जागरूक रहे नहीं। आज जागरूक हुए हैं आप तो जब आप इसको धोएंगे तो एक ही दिन में सारे दाग थोड़ी चले जाएंगे। जब पानी में डुबोएंगे तो पहले तो मोटी मोटी मिट्टी निकलेगी, फिर उसके बाद साबुन लगाएंगे तो फिर और थोड़े से दाग हटेंगे, और उसके बाद तो वैनिश आदि लगाएंगे, कुछ विशेष केमिकल लगाएंगे, तो उसके बाद वो फिर जैसा था पहले उस शेप में आने के लिए, उस कलर में आने के लिए तो फिर प्रयास भी तो करने पड़ेंगे ना। तो एक ही दिन में आप कह रहे हो कि टूटा तो सही ना, भले ही एक ही महीने में टूटा, तो एक महीने में टूटा तो ये इतना तो इसकी प्रोग्रेस है। और यदि हमने ये सोच लिया है कि एक महीने भी टूटा तो टूट गया ना, इसका मतलब ये टूटते ही हैं, होते नहीं है, इसको बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग। तो फिर तो वो टूटते रहेंगे। पहले ही यदि हमने ये कर लिया कि ऐसा हो गया, तो हमारे यहाँ ना संगठन में एक प्रभारी हैं, हमारे बड़े प्रभारी हैं, तो वो जिस भी जिले में समिति बनाएंगे या राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बनाएंगे, तो एक को बनाएंगे, किसी अच्छे व्यक्ति को ही बनाएंगे, फिर उसके साथ एक को और पैरेलल खड़ा कर देते हैं, बोल तू भी इसी लाइन में है और तू भी ये काम करते रहना। अब वो दूसरा बोलता है जी मेरे को तो उन्होंने निर्देश दिया था, इसलिए मैं भी प्रभारी की तरह ही काम कर रहा हूँ। और वो पहले वाला जो है उसको लगता है कि भाई मेरे पैरेलल दूसरे को खड़ा कर दिया, इसका मतलब कुछ खतरा है, तो उसकी सेवा में ऑटोमेटिक कुछ शिथिलता आ जाती है। फिर तो उस व्यक्ति से हमने पूछा भाई आप ऐसा करते क्यों हो, एक को प्रभारी बनाया और दूसरे को पैरेलल खड़ा कर दिया आपने। बोल जी मैं इसलिए करता हूं कि अगर ये पहले वाला कुछ गड़बड़ करे तो दूसरा तैयार मिलेगा ना। भाई जब आपने पहले ही ये सोच लिया कि पहले वाला गड़बड़ करे तो दूसरा तैयार करूंगा, तो पहला वाला तो करेगा निश्चित रूप से, क्योंकि आपकी मानसिकता ही नेगेटिविटी से शुरू होती है। आपने जो दायित्व दिया तो आपने शुरुआत ही पहले नकारात्मकता से की कि ऐसा हो गया, तो गोलियां ला के रख लेते हैं ना एडवांस में कि बुखार हुआ तो ये गोली खा लूंगा तुरंत, तो बुखार तो आएगा पक्का, क्योंकि आपने तैयारी ये की है। अरे भले आदमी, तैयारी तो ये करके मुझे नहीं आएगा। आप बोले जी फिर भी आ गया, तो फिर भी आ गया तो कौन सी मेडिकल स्टोर बंद हो गए, उसी दिन ले आना, पहले एडवांस में ला के रखना, तो पक्की तैयारी है कि आएगा पक्का। तो शुरुआत ऐसे नहीं करता है साधक। आप देखो ना, साधक तो जिसको हम पढ़ रहे हैं, अर्जुन को देखो, अर्जुन कहता है तो मरे ही पड़े हैं, निमित्त मात्र बनना है मुझे तो बस। कृष्ण कह रहे हैं उसको, पर कृष्ण उसके अपने ही हृदय में खड़े हैं, कोई बाहर खड़े नहीं है। उसका अपने ही अंतरात्मा में जो परमात्मा है वो ही गुरु होकर के उसको उपदेश दे रहा है कि तू खड़ा हो, यश प्राप्त कर। इनको तो इनके पापों ने ही मार रखा है पहले से ही, ये तो मरे ही पड़े हैं। तो यही हमें सिखा रहे हैं कि जीवन में आगे बढ़ने की मानसिकता अलग प्रकार की होती है, और जीवन में मीडियम रहने की मानसिकता अलग होती है, सामान्य रहने की मानसिकता अलग होती है। जिसने पहले ये मानसिकता बना ली कि जो सब थोड़े ना विद्वान बन सकते हैं,
तो वो तो कभी भी नहीं बनेगा, उसने तो दरवाजे ही बंद कर लिए। जिसने पहले ही मतलब ये स्वीकार कर लिया कि ये काम मैंने किया तो नहीं, फिर भी पूछा जाएगा तो मैं ये बता दूंगा, बहाना एक्सक्यूज खोज लेते हैं, तो उसने तो आगे होने के दरवाजे ही बंद कर दिए, क्योंकि उसने उसको छेड़ने ही नहीं दिया जो दोष था उसको। बाहर से ही पट्टी बांध ली कि मैं अपने घाव को ना खुद देखना चाहता हूं, ना दूसरे को दिखाना चाहता हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, रेशम की पट्टी बांध रखी। तो सड़ेगा ना, उसको खोल, उसमें दवा लगा। तो पहली बात होती है जो साधक है, जो रिजु है, जो अर्जुन है, वो पहले सच्चे सच्चे अपने दोष को स्वीकार करता है, एक्सक्यूज नहीं देता है वो कभी भी। अर्जुन के सामने 50 बहाने हो सकते थे, लेकिन बहानेबाज व्यक्ति कभी जीवन में महान नहीं बनेगा, ये गारंटी है। और जो बहाने नहीं करता है, जो पहले स्वीकार करता है और फिर कहता है कि मैं हटा पाऊंगा, उसको दूसरे 50 बार ये कहें कि आप आज तक तो हटा नहीं पाए, आज क्या हटा दोगे, वो कहता है हटाऊंगा। तो दिख रहा है ना आपका पीछे का, 5 साल में तो कुछ कर नहीं पाए, आज क्या कर दोगे? बोले नहीं, पीछे 5 साल में नहीं कर पाए तो कोई नहीं, करूंगा, लेकिन वो व्यक्ति कर ही जाएगा। उसको ठीक है 5-7 साल लोग उसको अवॉइड करेंगे, उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन लोगों को विश्वास करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका निश्चय जो दृढ़ है, कौन रोक सकता है उसको। साधकों ने ऐसी ऐसी घटनाएं अपने जीवन में करके दिखाई, मतलब मैं उससे कुछ सिद्धांत से भ्रमित नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं मन का संकल्प बता रही हूँ आपको कि मन के संकल्प में, आत्मा के संकल्प में कितनी ताकत होती है। किसी भक्त के जीवन की कहानी सुनी कि उसके पास जो है ना, दिया जलाने के लिए तेल नहीं था, और उसने दिए में पानी डाल दिया और फिर बोले कि दिए को जलना ही पड़ेगा, वो दिए जल गए। और जिसके मन में ये कि कभी पानी के दिए भी जलते हैं, ऐसे ही पाखंड है, लो हम जला के दिखाते हैं, इसका कभी नहीं जलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी फिर तो जला के दिखाओ सभी ऐसे, लेकिन इसका कहने का अभिप्राय इतना ही है कि मन के संकल्प में प्रचंड शक्ति होती है, और वो तर्क से आप उसको जान नहीं सकते। तर्क से सत्य प्राप्त नहीं होता है, वो तर्क के पार है। हाँ, तर्क सहायता जरूर करता है सत्य को प्राप्त करने में, तो इसलिए न्याय दर्शन में तर्क को सहायक बताया है, वहां पे सत्य के लिए साधन नहीं बताया है। तो आगे चलते हैं, हो गया, आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं ऐसा सुन करके, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, केशव के ऐसे वचन सुन करके, केशव मतलब यहाँ कृष्ण के, और उन्होंने क्या कहा कृष्ण ने कि तेरे बिना भी ये काम तो हो ही जाएगा,
तो कोई और निमित्त बने, इससे अच्छा तो तू ही निमित्त बन जा, क्योंकि इनको तो मैंने पहले मार ही रखा है, ये तो मरे ही पड़े हैं पहले से ही, तो तू तो केवल इसमें निमित्त बन जा। तो हम सब जो है ना वो निमित्त ही बने हुए हैं, लेकिन ये निमित्त बनना ये बहुत कठिन काम है। आदमी का अहंकार निमित्त नहीं बनने देता है, वो कहता है कि मैं ही कर रहा हूं। तो ऐसे ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है तो चलो मैं ही आज छोड़ देता हूं सब काम और ईश्वर देखे दिखाई करके। ये भाषा अहंकारी व्यक्ति की भाषा है कि जब ईश्वर ही सब कर रहा है तो आज मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, ईश्वर ही आके पढ़ाई। ऐसा नहीं होता है। जो पढ़ाने की शक्ति है, जो पढ़ने की शक्ति है, वो सब ब्रह्म की ही शक्ति है। एतत् श्रुत्वा ऋषिकेशवस्य, तो ऐसे वचन सुन करके केशव के, कृष्ण के, कृतांजलि वेपमानः, अर्जुन कांपता हुआ, वेपमान माने कांपता हुआ, और कृतांजलि मतलब दोनों हाथ जोड़ के, अंजलि बांध के, किरीटी मुकुटधारी, मुकुटधारी अर्जुन ने जब ये वचन सुने कृष्ण के तो कांपते हुए हाथों से कृतांजलि, क्योंकि उन्होंने रूप देखा ना, अभी अभी काल रूप देखा कृष्ण का, तो उस रूप को देख करके शरीर कांप ही रहा था, तो कांपते हुए हाथों से जैसे तैसे अंजलि को बद्ध करके नमस्कृत्वा, नमस्कार करके, प्रणाम करके, भूय एव आह, फिर दोबारा ये कहा, कृष्णम सगद्गदम, कृष्ण को, कृष्ण से फिर दोबारा कहा अर्जुन ने हाथ जोड़ करके, और कैसे कहा, सगद्गदम, गदगद होते हुए, माने कंठ जब रुंध सा जाता है ना उस रूप को देख के, दो बार रुंधता है, एक बार तो किसी प्रसन्नता को देख के रुंध जाता है, बोला नहीं जाता है, व्यक्ति से आंसू आ जाते हैं कि हमने पता नहीं आपके बारे में क्या क्या सोचा था, ये तो कुछ और निकला आपका स्वरूप, तो मतलब बुरा बुरा सोचा था और बहुत अच्छा निकला, तो तब रुंध जाता है कंठ व्यक्ति का। और एक बार जब बहुत अच्छा अच्छा सोचा था और आप ये निकले, तब भी कंठ रुंध जाता है। तो यहाँ इन्होंने कृष्ण को एक सामान्य अपना सखा समझा था, लेकिन जब उसका इतना विराट रूप देखा, योगेश्वर के रूप में देखा, साक्षात ब्रह्म के रूप में देखा, तो इनका गला रुंध गया। सगद गदम, भीत भीतः, भीत भीतः मतलब भयभीत होकर के, प्रणम्य, उनको प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, क्या कहा, अगले स्थान, अगले श्लोक में है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च। हे ऋषिकेश, हे अंतर्यामी कृष्ण, तव प्रकीर्त्या, तुम्हारे कीर्तन से, तुम्हारे यशगान से, जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च, ये सारा संसार प्रहृष्यति, हर्षित भी होता है, हर्ष को भी पाता है, और अनुरज्यते च, और अनुराग भी करता है आपसे। हे कृष्ण, आपके कीर्तन से, आपकी स्तुति से, आपके यशगान से ये संसार खुश भी होता है और आपसे अनुराग भी करता है। रक्षांसि भीतानि, और राक्षस गण भयभीत हुए दिशः द्रवंती, वो जब स्तुति गाते हैं ना कोई, तो जो राक्षस हैं वो भयभीत होकर के दिशा द्रवंती, दिशाओं में भागने लगते हैं, क्योंकि जहां भगवान के नाम का संकीर्तन होगा, गुणगान होगा, स्तुति गान होगा, यशगान होगा, वहां असुरता तो रह ही नहीं सकती है, ना अंदर की रह सकती है ना बाहर की रह सकती है। तो जैसे इसलिए बोलते हैं ना कि जब कभी आपको ऐसे कोई आसुरी शक्ति घेर ले तो आप गायत्री मंत्र का जाप करना, ऐसे बोलते हैं ना, भूत प्रेत आए तब। तो क्यों बोलते हैं कि जैसे ही आप गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति गान करेंगे तो वो वहां असुरता रह नहीं सकती है। तो हम अपने अंदर भी जब कभी हम एकांत में बैठ करके, जैसे हम परेशान हैं, दुखी हैं किसी भी कारण से, तो उस समय हम बैठ गए एकांत में और हमने भजन गाना शुरू कर दिया, हमने मंत्र पाठ शुरू कर दिया, हमने गीता के श्लोक उच्चारण करने शुरू कर दिए, तो थोड़ी देर में फिर वो जो बेचैनी थी वो भाग जाती है।
वो जो असुरता थी वो दिशाओं में भाग जाती है और हमारे मन में क्या उत्पन्न हो जाता है? हर्ष, अच्छा लगता है हमें, खुश हो जाते हैं, और अनुराग, ईश्वर के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है। तो क्रिया एक है, प्रभाव दो तरह का पड़ रहा है। जो अच्छे मनुष्य हैं वो तो ईश्वर के कीर्तन से, उनके गुणगान यशगान से हर्षित होते हैं और उनको अनुराग हो जाता है। लेकिन जो आसुरी वृत्तियां हैं वो दिशा द्रवंती, वो दिशाओं में भागने लगती हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग आपको मिलेंगे ऐसे जिनके ऊपर जिस समय आसुरी वृत्ति सवार होती है और उस समय उनको कोई कथा में ले जाए, कीर्तन में ले जाए, सत्संग में ले जाए, तो फिर वो ना बहाना लगा कि ना जी आज तो मेरे को ये काम है, बेटी आ रखी है, बेटा आ रखा है, बेटी को भेजना है, पोते को, कुछ ना कुछ बहाना बना के वहां से चल देते हैं। और उन्हीं व्यक्तियों को उसी सभा में अगर कोई ऐसी चर्चा छेड़ दी जाए कि जिसमें किसी की निंदा हो रही है, चुगली हो रही है, तो फिर वो घंटे बिता देते हैं। फिर वो बाद में कहेंगे अरे मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा, मेरा तो ये काम पड़ा था। मतलब उनको निंदा चुगली में बहुत रस आता है, कितना भी टाइम बिता देंगे। और जब उनके साथ अच्छी बात करने लगे तो फिर घड़ी देखने लगेंगे, फिर सिर खुजाने लगेंगे, फिर कुछ काम याद करने लगेंगे कि उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस समय आसुरी वृत्तियां उस पर प्रबल हो रखी हैं। आत्मा आसुरी नहीं है, आत्मा तो आत्मा ही है सबका, लेकिन चित्त की स्थिति पे कभी तो दैवी संपद हावी होती है, कभी तो आसुरी संपद होती है। तो इसलिए यहां श्लोक में दोनों का वर्णन कर दिया। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। और जो सिद्धों के संघ माने समूह हैं, जो ऋषि हैं, सिद्धगण हैं, उनके जो समूह हैं वो सर्वे नमस्यन्ति, वो आपको प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करते हैं। कस्माच्च ते न नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत्। कस्माच्च ते न नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। कस्माच्च ते न नमेरन महात्मन, हे महात्मन वो आपको नमन कैसे ना करें, क्यों ना करें। जो सिद्ध संघ आपको प्रणाम कर रहे हैं वो क्यों ना करें, वो ठीक ही कर रहे हैं। क्योंकि गरीयसे ब्राह्मणों अपि आदिकर्त्रे, क्योंकि आप आदिकर्ता जो ब्रह्मा है उससे भी गरीयसे, आप उससे भी महान हैं। अनंत देवेश जगत निवास है, हे जगत के निवास, सारा जगत जिसमें निवास करता है ऐसे जगत के निवास, देवों के भी ईश देवेश, अनंत। त्वम अक्षरम सद असत, तुम अक्षर हो, अविनाशी हो, और सद असत तत्परम यत्, तुम सत और असत इन दोनों से भी परे हो। सत से भी परे हो, असत से भी परे हो। सत मतलब जो दिखाई दे रहा है, और असत मतलब जो प्रलय काल में सूक्ष्म रूप में रहता है, और इन दोनों से भी परे हो आप। तो ये
स्तुति आगे भी फिर अगली कक्षा में हम करेंगे। आज ही कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।